राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसके बिना शायद मौजूदा दौर की राजनीति फीकी ही नजर आएगी। जो भारत के सबसे कम आयु के सांसद बने थे, वह सबसे कम उम्र में एक सफल केंद्रीय मंत्री भी बने। नाम है राजेश पायलट के सुपुत्र सचिन पायलट। वैसे तो सचिन पायलट किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब राजेश पायलट जैसे बड़े नेता के पुत्र होने के नाते सचिन पायलट के सामने खुद को साबित करने की बहुत सारी चुनौतियां थी। लोग पायलट का नाम सुनते ही एक ही व्यक्ति को याद करते थे, जो थे राजेश पायलट। वैसे कहा भी जाता है कि एक बड़े व काबिल पिता की छवि के सामने बेटे को अपनी छवि बनाने के लिए अपने पिता से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और काबिल भी बनना पड़ता है। और यही चुनौती सचिन पायलट के सामने युवावस्था की दहलीज पर कदम रखते ही आ गई थी। सचिन पायलट के पिता हवाई जहाज के पायलट होने के साथ साथ राजनीति के भी पायलट थे, जिस कारण उन्होंने जाने से पहले ही अपने बेटे को राजनीति में उड़ान भरना सिखा दिया था। यह था सचिन पायलट के बारे में ऊपरी परिचय। तो चलिए बात करते हैं सचिन पायलट के शुरू से राजनीतिक पायलट बनने तक के सफर की, जिसमें कई बाधाएं आई। दरअसल आज सचिन पायलट का नाम भारत के सबसे दिग्गज नेताओं में शामिल है, लेकिन क्या आपको पता है कि सचिन पायलट का जन्म राजस्थान में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसकी वजह सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू में बताई थी कि उनके जन्म के समय उनके पिता पायलट होने के कारण उनकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में थी। वही 7 सितंबर 1977 को सचिन पायलट का जन्म हुआ। सचिन पायलट के पिता के असामयिक निधन के कारण उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए वे राजनीति में आ जाते हैं। सचिन पायलट के राजनीतिक करियर के उदय का सबसे बड़ा कारण उनके पिता की मृत्यु के बाद राजस्थान में एक गुर्जर नेता की तलाश थी, और यही तलाश सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता को ढूंढने में कामयाब होती है। इसके बाद 2004 में वे राजस्थान की दौसा लोकसभा सीट से मात्र 26 वर्ष की उम्र में 1 लाख वोटों से जीते और देश के सबसे युवा सांसद बने। फिर 2009 के लोकसभा चुनाव में वे लगभग 75,000 वोटों से अजमेर लोकसभा सीट से जीते, लेकिन उन्हें 2014 में करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सचिन पायलट की एंट्री होती है राजस्थान की राजनीति में। साल 2013 में कांग्रेस को राजस्थान में करारी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस को राजस्थान में 200 में से मात्र 23 सीट मिली। ऐसे समय में 2014 में राजस्थान की राजनीति की कमान सचिन पायलट को सौंपी गई, जिस कारण सचिन पायलट की 4 साल की अथक मेहनत व निरंतर प्रयास ने कांग्रेस को 2018 के विधानसभा चुनाव में 100 सीटें दिलाई और कांग्रेस की सरकार बनने में कामयाब रही। लेकिन अच्छे परिणामों के बाद भी सचिन पायलट को निराशा का ही सामना करना पड़ा और उन्हें राजस्थान का उप मुख्यमंत्री ही बनाया गया, लेकिन कोई बड़ा पद नहीं मिला, जिस कारण पायलट व गहलोत के मध्य 2021 में अनबन हुई। इसके परिणाम स्वरूप पायलट को उप प्रधानमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष जैसे पद से भी हटा दिया गया, जिसका परिणाम 2023 के विधानसभा चुनाव में साफ देखने को मिला। कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनाव में महज 70 सीटें मिली, जिस कारण कांग्रेस को यह तो पता चल गया कि सचिन पायलट के बिना हम राजस्थान में सरकार नहीं बना सकते। इसका ही परिणाम निकला कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में कांग्रेस की कमान फिर से सचिन पायलट के हाथों में सौंप दी गई। दोस्तों, इस बात से यह तो पता चलता है किसी नेता की आवाज को चाहे कितना ही दबाया जाए, वो दबाई नहीं जा सकती, जनता उसका जवाब दे ही देती है। तो आपको सचिन पायलट के बारे में ये छोटा सा डेडिकेटेड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।